आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज जो होगा मेरे फेवरेट मूवी की स्टोरी। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कैसलवेनिया सीजन 1 एपिसोड 1 की स्टोरी। अगर आपको ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, वैम्पायर हंटर, ड्राकुला ऐसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी पसंद है तो आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। 2017 में इसके पहला सीजन आया था। नेटफ्लिक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअली में गेम से एडप्ट किया गया सीरीज चलती है कि नहीं, पर यह सीरीज इतने पॉपुलर हुआ था कि पहले सीजन के बाद इसके और भी 3 सीजन बने और शायद इसी साल इसके एक स्पिन ऑफ भी आने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है, पर ये छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल बड़े लोगों के लिए है। और सीरीज में इतनी वायलेंस है, एक बड़े को भी डरा दे। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारे स्टोरी शुरू होते हैं 1455 में वलाकिया में। प्रेजेंट डे में वलाकिया एक्चुअली रोमानिया की एक रीजन है, आप जाके घूम के आ सकते हैं। सीन की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की एक सुनसान जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे इंसान को मार के सूली पे चढ़ा दिया गया है। वो एक्चुअली एक कैसल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये कैसल और किसी का नहीं, काउंट ड्राकुला का है। कुछ देर चलने के बाद वो कैसल के सामने पहुंच जाते हैं और एक विशाल काय दरवाजे के सामने खड़ा होते हैं। उसके खड़ा होने के बाद दरवाजा खोल जाते हैं और वो लड़की उसके एक छोटी सी नाइफ लेके अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। लड़के कहते हैं, मेरा नाम लीसा है, मैं लुपू गांव से आया हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही सामने खड़ा हुआ आदमी गायब हो जाते हैं पर उसकी वॉइस सुनाई देते हैं। वो कहते हैं, तुमने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी क्योंकि तुम्हें मरीजों के ऊपर चिकन की खून लगाना है। लीसा कहते हैं, मुझे डाइन समझने की गलती मत करना क्योंकि सब लोग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे साइंस पे विश्वास है, मैं और भी जानना चाहती थी पर मेरे सामने सभी ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। कहानियों पे पता जाता है कि यहाँ पे जो इंसान रहते हैं उसके पास सीक्रेट नॉलेज है। मैं यहाँ पे बता दूं कि मीडियावेल यूरोप में भी इंडिया की तरह डाइन, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक इस सब चीजों में विश्वास करते थे। जो लड़की ज्यादा पढ़ाई कर लेते थे उसको डाइन कह दिया जाता था। अचानक वो इंसान सामने आते हैं और कहते हैं, मेरा नाम ब्लड ड्रैकुला टपेस है और मेरे पास ज्यादा विजिटर्स नहीं आते। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे नॉलेज के बदले में मुझे दे सकते हैं? लीसा बिल्कुल ना डरे हुए कहते हैं, शायद मैं आपको मैनेज कर सकती हूँ। मैं आपके दरवाजे से अंदर आई, आपने मुझे एक ड्रिंक तक ऑफर नहीं किया और तो और मेरे कोड उतारने में मुझे मदद नहीं किया। ड्रैकुला आंसर देते हैं, अगर मैं तुम्हारे खून पी लूं तो, या फिर तुम अंधविश्वास के चलते सिल्वर, गार्लिक ये सब लेके आए हो। लीसा जवाब देते हैं, कल मैंने थोड़ा सा गार्लिक खाया था, क्या ये मैंने सही नहीं किया? मुझे लोगों को हील करना है, मुझे कोई अंधविश्वास नहीं है, क्या आप मुझे हेल्प करोगे? रिसेंटली जिन लोगों से मैं मिला उनसे तुम बहुत अलग हो। फिर ड्रैकुला पूछते हैं, ये लुपू गांव कहाँ है? लीसा पूछते हैं, आप ज्यादा घूमते नहीं हो ना? ड्रैकुला रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल घूमता हूँ, ये पूरे स्ट्रक्चर ही घूम सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्रैकुला की कैसल ऐसे बना हुआ है कि इस पूरी कैसल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ये चीज आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा एपिसोड 4 में। लीसा बोलते हैं, फिर भी आप ज्यादा घूमते नहीं है ना, आपको घूमना चाहिए, दुनिया बदल रही है। ड्रैकुला बोलते हैं, मैं तुमसे मिली 2 मिनट भी नहीं हुआ और तुम मुझे दुनिया घूमने के लिए सलाह दे रहे हो, वो भी आम इंसान की तरह, जहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्रू साइंस। दोनों चलते चलते पहुंच जाते हैं ड्रैकुला के लैब में, जहाँ पे लीसा सरप्राइज होकर देखते हैं तरह तरह के टेस्ट ट्यूब, एक सोलर सिस्टम, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और तो और इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर की दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा। लीसा बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं रहेगा अगर आप लोगों को नहीं सिखाते। लोगों की जिंदगी से अंधविश्वास हट सकते हैं जब उन लोगों को पता चलेगा कि दुनिया एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। अगर उनके पास रियल मेडिसिन हो तो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। ड्रैकुला रिप्लाई करते हैं, बोला मैं ऐसा क्यों करूंगा? लीसा आंसर देते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप मुझसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं 1475 में, यानी कि 20 साल बाद। सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की को डाइन समझ के कैथेड्रल के अंदर जलाया जा रहा है और वो लड़की और कोई नहीं, लीसा है और इस शहर का नाम है तार्गोविस्ता। शहर की मेयर कैथेड्रल के बिशप को पूछते हैं, क्या आपने आंखों से देखा है? बिशप आंसर करते हैं, हाँ मैंने अपने आंखों से देखा, कांच के बर्तन, वो भी कागज जैसे पतले, और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी था। ये डेविल का दिया हुआ सामान है। हालांकि वो कहते हैं ये साइंस है, क्या ये साइंस का हो सकता है? ये डेविल का दिया हुआ ब्लैक मैजिक का सामान है। असल में बिशप साइंस की सामान की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली ड्रैकुला लीसा को दिया था। मेयर कहते हैं, मैं खुद ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, पर बिशप की आंखों की तरफ देख के रुक जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि बिशप कोई भी नया चीज की इनोवेशन में बाधा डालेंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे। बिशप कहते हैं, आर्च बिशप चाहते हैं कि भलाकिया की लोगों की लाइफ सिंपल रहे। इसके बाद लीसा को दिखाया जाता है। लीसा चिल्लाते हुए कहते हैं, इन लोगों को कुछ मत करना, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। मेयर पूछते हैं, ये किससे बात कर रहे हैं? बिशप बोलते हैं, शायद सेटन से, और हम लोगों के ऊपर रिवेंज ना लेने के लिए बोल रहे हैं, जो एक विच के हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। शायद इसके लिए हम लोग इसके लिए एक प्रेयर रख सकते हैं, छोटा वाला। फिर से एक बार लीसा चिल्लाते हुए रोते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम सुन सकते हो तो इन लोगों को कुछ मत करना, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं। ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो चलते हुए आ रहे हैं। वो एक्चुअली लीसा के घर में जा रहे हैं। अचानक वो देखते हैं कि रास्ते में खून पड़ा हुआ है। वो जल्दी चलने लगते हैं और लीसा के घर के सामने जाके देखते हैं
घर टूटा जला हुआ है और घर में कोई नहीं है। ड्राकुला सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ था। ऐसे में एक बूढ़ी औरत आते हैं हाथ में फूल लिए हुए। वो ड्राकुला से पूछते हैं, क्या आप मिस्टर टपेस हैं? वो हमेशा आपके बारे में बात करते थे। ड्राकुला पूछते हैं, मेरे वाइफ कहाँ है? और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि लिसा और ड्राकुला की शादी हो चुकी थी। ओल्ड लेडी आंसर करते हैं कि बिशप ने उसको उठा के ले गया है डाइन समझ के, और वो उसको जलाने वाले हैं। लेडीज बोलते हैं, वो लोग जो भी कहे, वो एक अच्छे इंसान थी, एक गुड डॉक्टर। ड्राकुला पूछते हैं, अब उसे कहाँ रखा गया है? कैथेड्रल में। ओल्ड लेडी आंसर देते हैं, नहीं सर, शायद वो अब तक मर चुके होंगे। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाया। एक औरत को चर्च के द्वारा जलाया जाए, ये मैं नहीं देख सकती। ड्राकुला हैरान होकर कहते हैं, क्या? ड्राकुला के आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और वो कहते हैं, वो मुझे कहा था, अगर तुम मुझे इंसान की तरह प्यार करते हो तो इंसान की तरह पूरी दुनिया को एक बार घूम के आओ। ओल्ड लेडी कहते हैं, हाँ, उन्होंने बोला था कि आप घूम रहे हो। वो तुम लोगों को प्यार करती थी, वो तुम्हारी बीमारों की इलाज करना चाहती थी। वही एकमात्र कारण था जिसके लिए मैं इंसान को सह रहा था। फिर वो ओल्ड लेडी को कहते हैं, आज रात को ही सब कुछ पैक कर लो, वाला क्या छोड़ दो, कभी भी वापस मुड़ के मत देखना। आज से मैं एक इंसान की तरह ट्रैवल नहीं करूंगी। ये बोलते ही ड्राकुला आग में बदल जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है लिसा पूरी तरह से जल चुकी है। वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाते हैं। मेयर कहते हैं, बहुत बढ़िया शो था, एक ड्रिंक हो जाए। बिशप भी खुश होकर बोलते हैं, मुझे तो आर्च बिशप की मिनिस्टर होना चाहिए। मैं समय आने पे बलाकिया में जितने भी खराब चीजें छुपा हुआ है सबको ऐसे ही जला दूंगा। अचानक लिसा की चिता की आग से ड्राकुला प्रकट होते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं, तुम लोग मेरे वाइफ के साथ ये क्या किया? बिशप जवाब देते हैं, वो एक विच था। ड्राकुला कहते हैं, लिसा टैपिस वाज ए मैन ऑफ साइंस, और तुम लोग ऐसे काम को ऐसे जस्टिफाई करते हो? बिशप चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम रियल नहीं हो, तुम सिर्फ ब्लैक मैजिकों की कहानियों में हो। ड्राकुला गुस्सा होकर कहते हैं, पहले तो तुमने मेरे वाइफ को मार डाला और उसके बाद ये बोल रहे हो कि मैं हूँ ही नहीं। वाला क्या वासियों, मैं तुम लोगों को 1 साल की समय देता हूँ। 1 साल के अंदर इस जमीन से दफा हो जाओ। जो भी मार्क छोड़े थे इस जमीन में सब कुछ मिटा दो। तुम लोग मुझसे वो छीन लिया जिसे मैं प्यार करता था। मैं तुम लोगों से वो सब छीन लूंगा जो तुम्हारा है और जो तुम्हारा था। 1 साल। ये बोलते ही ड्राकुला चले जाते हैं और चारों तरफ आग बरसने लगते हैं। इसके बाद ड्राकुला को उसके कैसल में दिखाया जाता है जो गुस्से में चीजों को तोड़ रहे हैं। इसके बाद ड्राकुला एक आईने के सामने खड़ा होता है। इस आईने को आप याद रखना, ये कैसलवेनिया की दुनिया में एक ऐसी आईना है जिसके जरिए किसी को टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जिसके जरिए किसी के साथ भी बात किया जा सकता है। खैर चलते हैं स्टोरी में। ड्राकुला गुस्सा होकर कहते हैं, 1 साल, मुझे 1 साल चाहिए मेरे आर्मी को बुलाने के लिए सीधे नरक से। अचानक पीछे के एक दरवाजा खुल जाते हैं और एक इंसान की आवाज सुनाई देते हैं। वो इंसान कहते हैं, नहीं। ड्राकुला कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं? वो एकमात्र कारण था जिसके लिए मैं ह्यूमन लाइफ को टॉलरेट करता था। पीछे खड़ा हुआ आदमी कहते हैं, तो आप उन लोगों को ढूंढिए और सजा दीजिए जिन लोगों ने ये काम किया है। अगर आप नरक की आर्मी को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आप इसको वापस नहीं बुला पाएंगे और यहाँ पे हजारों इनोसेंट लोगों की कत्लेआम हो जाएगा। ड्राकुला गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, इनोसेंट? यहाँ पे कोई इनोसेंट नहीं है। इन लाखों लोगों में से कोई भी एक खड़ा हो सकता था और कह सकता था कि नहीं, हम लोग और जानवर की तरह बर्ताव नहीं करेंगे, और किसी ने नहीं किया। उस इंसान कहते हैं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। ड्राकुला गुस्सा होकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और सीन शिफ्ट हो जाते हैं। ये इंसान कौन था और उसके साथ क्या हुआ, ये आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा। अब कहानी शिफ्ट होते हैं 1476 में, यानी कि 1 साल बाद। सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग कैथेड्रल के सामने इकट्ठा हुआ है। ये लोग इकट्ठा हुए हैं लिसा की मरने की 1 साल की जश्न मनाने के लिए। कैथेड्रल के आर्च बिशप बाहर आते हैं और स्पीच देते हैं। आर्च बिशप कहते हैं, मैं एज ए आर्च बिशप आप लोगों को 20 साल से सर्व कर रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले साल एक औरत को गॉड के दिया हुआ पनिशमेंट दिया था, डेविल, और डेविल हम लोगों को थ्रेटन किया था कि 1 साल के अंदर वो हम लोगों को मिटाने वाले हैं। पर देखो ये 1 साल हो गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं। डेविल ने झूठ कहा था। इस समय आसमान में बादल घने होते हैं और आर्च बिशप के हाथ में एक खून की बूंद आके गिरते हैं। हर तरफ अंधकार छा जाते हैं और खून की बारिश होना शुरू हो जाता है। अचानक कैथेड्रल में दरार आ जाते हैं, मानो कि भूकंप आ गया हो, और कैथेड्रल के बड़े बड़े कांच टूटने लगते हैं। उसमें से ही एक कांच आके गिरते हैं आर्च बिशप के ऊपर और आर्च बिशप को चीर देते हैं। आर्च बिशप वहीं पे मर जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये आर्च बिशप है जिसने एक्चुअली लिसा को मारा था, वो एक्चुअली में भाग गया है। वो बाद के एपिसोड में पता चलेगा। लोग डर के चिल्लाने लगते हैं। अचानक आसमान से आग के गोले के रूप में ड्राकुला नीचे आते हैं और कहते हैं, मैं तुम लोगों को 1 साल दिया था, तुम लोग भागने के बजाय मेरे वाइफ की डेथ की जश्न मना रहे हो। यू हैड योर चांस। ये बोलते ही ड्राकुला चले जाते हैं और अचानक उसी जगह ड्राकुला की पूरी कैसल आके खड़ा हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ड्राकुला की कैसल को ऐसे डिजाइन किया गया है जो पूरी तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और कैसल से बाहर आते हैं नाइट क्रीचर, लाखों की तादाद में वो बाहर आते हैं और लोगों को मारना चालू कर देते हैं। ड्राकुला ऑर्डर देते हैं, जिनको देखो हर एक को मार डालो, दूसरी शहर में जाओ, सबको
को मार डालो और नाइट क्रीचर चले जाते हैं। शहर में कत्ले आम शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे हो जाते हैं हम लोगों के सीन खत्म। सीन शिफ्ट होके एक बार दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ आदमी बैठ के दारू पी रहे हैं और अपनी भेड़ बकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तीसरे आदमी भी बैठा हुआ है और यही हम लोगों की स्टोरी की मेन हीरो है। इसका नाम है ट्रेवर बेलमोंट, जो हाउस ऑफ बेलमोंट के आखिरी वंशज हैं, जिन लोगों के पास सालों की मॉन्स्टर हंटिंग की टेक्निक और एक्सपीरियंस है। ऐसे वक्त में एक और आदमी दौड़ के बार के अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वो कांपते हुए कहते हैं जो उनको पश्चिम की ओर जाते हुए दिखा गया है। पश्चिम की ओर एक्चुअली में है ग्रेसिट शहर। दूसरे आदमी कहते हैं तो वो लोग हम लोग तक पहुंच ही गए, दौड़ते हुए आए। आदमी ने कहा शायद वो लोग हमसे आगे निकल गए। आई होप सो। ये लोग एक्चुअली में ड्रैकुला की नाइट आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, जो शहरों में जा रहे हैं और एक के बाद एक शहर कब्जा रहे हैं। बार के अंदर बैठा हुआ एक आदमी कहते हैं ये सभी हो रहे हैं दो ओल्ड फैमिली के लिए। हम लोगों को बेलमोंट को मार देना चाहिए था, वो लोग ही ब्लैक मैजिक के जरिए ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे एपिसोड 1 खत्म।